हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मैनिया बाय अल्तमस। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी टॉपिक है वह क्या है, नंबर लाइन की टॉपिक है। नंबर लाइन को समझ लेते हैं। जैसे कोई लाइन है, लाइन के जस्ट बीच में क्या होता है, जीरो हो गया। और जीरो के अगर आप जस्ट राइट साइड में जाते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव सिंबल को आप देंगे, और जस्ट जीरो के नेगेटिव ये लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप नेगेटिव सिंबल को देंगे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड, ओके। सपोज़ जब मैं जीरो से जस्ट यहाँ पे आता हूँ स्केलिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मैंने देख लिया दिस इज़ +1, दिस इज़ +2, दिस इज़ +3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं लेफ़्ट साइड में जाता हूँ तो दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आगे की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन कुछ इस टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है, इसको आप आगे देखते जाइएगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट टॉपिक आपकी आती है नेचुरल नंबर से रिलेटेड। आइए नेचुरल नंबर समझते हैं होता क्या है। नेचुरल नंबर वो है जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और लास्ट इनफाइनाइट टर्म तक जाती है। लाइक इसके कुछ एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। एग्जांपल होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आपको लेके जाना है, एन टर्म तक लेके जाना है, वहाँ तक लेके जाइए। और अगर पूछ देगा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगी, तो हम लोग क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। इससे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं होती, ओके। और एक खास बात, इसको अगर रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वही सारी चीज़ यहाँ पे इस टॉपिक में दे रखी है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और लास्ट जो है इनफाइनाइट टर्म तक जाता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ 0 1 2 3 4, है ना, डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आपको लिखना है वहाँ तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म तक। और आपको ये भी याद रखना है कि जीरो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछता है कभी कभी कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, 1 देंगे। और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ लेगा तो आपको क्या देना है, आंसर 0 देना है, ठीक है। और जीरो को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से, ओके। नेक्स्ट बात आती है इंटीजर की। इंटीजर होते क्या है, तो इंटीजर्स के बारे में हमको सबसे पहले याद रखना है कि इसमें 3 टॉपिक एकदम शामिल होती है। सबसे पहले तो वो याद रखना है कि इसमें नेचुरल नंबर होता है जो पॉजिटिव फेस को डिनोट करता है। उसके बाद इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे लाइक -1 -2 -3 -4, जो कि आपका ये हो गया। और थर्ड आपका हो गया इसमें 0। मतलब इसका अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि इसमें आपका माइनस, सपोज करो -3 है, -2 है, -1 है। उसके बाद आपका क्या हो गया, 0 हो गया। देन +1 +2 +3, ये सारे के सारे जो पार्ट्स आएंगे वो आपके इंटीजर के फेज में आएंगे। इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को नहीं लिखा जाता है और ना ही किसी डेसिमल वैल्यू को लिखा जाता है, जिसको आपको याद रखना है। इंटीजर में कभी भी कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। लाइक मैंने बोल दिया कि 4/5 अगर आपको लिखना है, क्या 4/5 अपने आप में एक ये इंटीजर है, तो आपको क्या बताना है, भाई ये इंटीजर एक नहीं है। मैंने बोल दिया 4.5, क्या ये अपने आप में एक इंटीजर है, तो आपको बोलना है कि ये भी अपने आप में एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर वही होंगे जो माइनस के फेज को डिनोट करेंगे, उसमें 0 भी शामिल होता है और प्लस के भी फेज आते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। और कैपिटल Z जो है आपसे यहाँ पे देखो इस टॉपिक में दे रखा है। कैपिटल Z आखिर कैसे हम लोग क्यों बोलते हैं कैपिटल Z, इसका मतलब क्या होता है, तो कैपिटल Z कम्स फ्रॉम जर्मन एंड द सॉरी, कैपिटल Z कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड ज़ेहलन विच मीन्स टू काउंट। मतलब कि जर्मन वर्ड ज़ेहलन से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है टू काउंट, मतलब किसी भी चीज़ को काउंट करना, गिनना। नेक्स्ट इसकी टॉपिक आएगी, वो टॉपिक होगी आपकी, वो टॉपिक है अपने आप में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है, और रैशनल नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये याद रखना है कि रैशनल नंबर वो नंबर है जो जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बोल दिया कि 4/5 ये अपने आप में क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर वही मैंने बोल दिया 4/0, क्या ये रैशनल नंबर होगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है कि वो रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0। q डज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब इसके जगह पे कभी आप 0 नहीं ले सकते। 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बात हम लोगों को पता है। तो 0 हम लोग इसके अपॉन में अगर लगाएंगे तो ये इसका जो है डिवाइड कभी हो ही नहीं पाएगा, एरर फाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 0 कभी भी नीचे नहीं होगा। इस टाइप के टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी टॉपिक है इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना है कि इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट। तो हम लोगों को अगर कोई बोलता है कि इक्वल क्या है, तो दैट मीन्स अगर मैंने बोल दिया 4 = 4 है ना, और हमें ये दिख भी रहा है कि ये 4 अपने इस 4 के बराबर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इक्वल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही मैंने बोल दिया, सपोज़ करो 1/2 है कहीं पे, और यही मैंने बोल दिया ये बराबर है 2/4 के, ठीक है, तो ये अपने आप में दिख तो नहीं रहा है हमें इक्वल, लेकिन ये अपने आप में इक्विवेलेंट है। कैसे है? अगर मैंने इसको कट कर लिया 2 1 2 2 2 4, ये कट होने के बाद मतलब एक स्टेप के बाद ये अपने आप में ये पहले वाले फेस के अकॉर्डिंग ये दिखना स्टार्ट हो जाता है, शो करना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक स्टेप के बाद जो टर्म अपने आप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, शो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी टाइप के हम लोग फ्रैक्शन को बोलते हैं रैशनल, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सॉरी। अगर आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी होगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास ये 1/2 है और यहाँ पे 2/4 था। अगर आपको कट नहीं करना था तो आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इस 4 1 जा, तो आंसर क्या होगा 4, और इस यहाँ का डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। यहाँ देखो इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 4 1 जा 4, ये 2 2 जा 4, दैट मीन्स 4 = 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही आपस में बराबर आ गए। तो आपको ये समझ लेना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो मतलब कि दिखते नहीं है सेम, लेकिन एक्चुअल में सॉल्व करने के बाद वो चीज़ें सेम होती हैं और एक स्टेप के बाद वो सेम आने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। जबकि इक्वल क्या होता है? जो एक्चुअली में वो दिखता है। मैंने बोल दिया 5 = 5, दैट मीन्स ये बराबर है, ये अपने आप में इक्वल है। लेकिन मैंने वही बोल दिया मैंने कि 3/4 है अगर हमारे पास, और कोई एक एग्जाम्पल है 15/20, सपोज कर लेते हैं 15/20 कोई एग्जाम्पल है। इस 20 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर लिया, 23 जा 60, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 15 से किया, 4 15 जा 60। तो ये अपने आप में क्या है? एक स्टेप के बाद ये जो है ये इक्वल आने लगता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों फ्रैक्शन अपने आप में क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके गाइज, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है डज़ एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने अभी भी जस्ट बताया कि सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या है? 0 है, 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपसे क्वेश्चन ये करता है कि क्या ये सारे के सारे होल नंबर्स क्या ये नेचुरल नंबर होते हैं? तो हम लोग बोल देंगे नहीं, इनको छोड़ के बाकी ये सीरीज़ जो होती है इसको तो फॉलो कर लेगी, लेकिन ये 0 उसमें नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे? नहीं भाई, ये जो है सारे के सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पे डिपेंड है। तो आपको क्या बोलना है? दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज 0 इज़ द होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके गाइज, आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है डज़ एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर? क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? आइए समझते हैं इंटीजर्स और रैशनल नंबर के बारे में। सपोज़ को जी कोई भी इंटीजर ले लीजिए, लाइक ABCD, कोई भी मैं मान लेता हूँ कि ये अपने आप में एक इंटीजर है। सपोज़ कीजिए अपने आप में n एक इंटीजर है, ठीक है। क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर होने के लिए n/1, जैसे कोई भी रैशनल नंबर होता है क्या है? वो P/Q के फॉर्म में होता है। तो हम लोग इसका जवाब तो जो दे देंगे वो क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर को फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर ले लेना आप, उसके नीचे कोई ना कोई कुछ नहीं होगा तो उसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 ले सकते हैं, और ये P/Q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर? क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि जितने, देखो इसको, ये क्वेश्चन क्या है आपका? क्या सारे सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। स्टेटमेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो आइए देख लेते हैं। रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर वो है जो P/Q के फॉर्म में, लाइक कोई भी ले लो आप नंबर, मान लिया मैंने कि 4/6 ले लीजिए, या कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। ये अपने आप में 4/6 ले लिया या 4/5 ले लिया आपने, कोई भी नंबर को ले लिया आपने, ये अपने आप में P/Q के फॉर्म में है। लेकिन मैंने इंटीजर के लिए ये नहीं बताया है कि कोई भी इंटीजर जो
कोई भी इंटीजर जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है या फ्रैक्शन को डिफाइन करता है, ये कभी नहीं मैंने बताया। तो इंटीजर वो होते हैं जो कभी भी डेसिमल वैल्यू को परफॉर्म नहीं करते हैं और ना ही किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट जो हो जाएगा, ये अपने आप में क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड है, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके गाइस, आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज है ये रहा, एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये बोलता है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आपसे जब कभी पूछेगा जीरो के फॉर्म में कि जीरो क्या अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है, तो बिल्कुल ये जीरो अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू, ठीक है। जीरो को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमेशा ये पूछेगा क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो इसका जवाब हमेशा हो जाएगा हाँ, यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके गाइज, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको फाइंड किया जाता है। जनरली फाइंड करने का जो सिंपल सा तरीका है, अगर 1 2 अगर पूछेगा आपसे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में 1 2 या 3 अगर ऐसे पूछ लेता है कि इसको अगर आपको फाइंड करना है कि, और हमको तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी 2 रैशनल नंबर है उनके बीच में 1 2 रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ना जाने कितने इनफाइनाइट टर्म्स के रैशनल नंबर होते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे यहीं पे क्वेश्चन दे रखा है आपका 3 और 4 और बोल रखा है कि 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे उनको आप बताइए। तो इस 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगे जो कि इनके उनके बीच में आएंगे आपके। उनको निकालने के लिए सिंपल सा वे अगर आप जानना चाहें तो Q1 वाला फॉर्मूला होता है जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक Q1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B। ये A और B क्या है, तो A और B अपने आप में ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन सपोज करिए ये 3 और 4 दिया था, तो इस 3 को हम लोग क्या करेंगे A मान लेंगे, और ये इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इस 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, B मान लेंगे, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। ये Q1 है, मतलब कि अगर आपसे ये बोलता है कि 3 और 4 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर बताइए, तो आप जनरली इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर सकते थे। अगर 2 बोलता है तो 2 के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2 से दूसरे लिए फॉर्मूला क्या निकाल सकता है, तो Q2 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में Q1 प्लस B, है ना। तो ये दूसरा रैशनल नंबर निकल आ जाएगा। ऐसे ही आपको सीरीज अगर आगे बढ़ानी है तो Q3 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। Q3 की वैल्यू क्या होगी, तो जस्ट आपको याद रखना है कि जो आपने जस्ट लास्ट में निकाला है उसी चीज़ को हम लोग जस्ट पहले निकालेंगे, लेकिन 1/2 लगाने के बाद 1/2 ब्रैकेट में Q2 प्लस B। ये B का सेक्शन हमेशा वही रहेगा, B कभी भी आगे की तरफ नहीं जाएगा, ना ही इस B को कभी आपको रिप्लेस करना है। ऐसे ही अगर फोर्थ रैशनल नंबर निकालना होगा तो फोर्थ रैशनल नंबर निकालने के लिए Q4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जस्ट आपने निकाला लास्ट में 1/2, अभी जस्ट लास्ट में हमने यहाँ पे Q3 निकाला था, तो इस Q3 को ही लेके आ जाएंगे यहाँ पे Q3 प्लस B, है ना। ऐसे ही आप इनफाइनाइट मेनी टर्म्स तक निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली इस फॉर्मूले को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे 1 2 या 3 पूछ लेता है, इसमें क्या क्या है 5 टर्म तक पूछा हुआ है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी लगा लो। इस फॉर्मूले के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आगे की तरफ में। जैसे इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमको देखना हुआ, इसमें A की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दिया है, और B की वैल्यू 4 दिया हुआ है ना। आइए इस फॉर्मूले में रख लेते हैं 1/2 ब्रैकेट में 3 + 4, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 + 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/2। तो ये हमारा आया 7/2, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये 7/2 जो है वो क्या वो 3 और 4 के बीच में है। तो हमेशा याद रखना है कि जब कभी मिड वैल्यू हमको पता करनी होती है, सपोज करो ये 3 है ये 4 है, और मिड वैल्यू हमने ये बोल दिया कि 7/2 इसके बीच में आएगा, तो आपको चेक कर लेना होगा कि इसका जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो लाइक इस टाइप से होना चाहिए, लाइक असेंडिंग ऑर्डर के टर्म में आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये 3 है, ये 7/2, अगर इसको मैं कट करना चाहूँ तो ये 3.5 आएगा। दैट मीन्स कि ये 3 से 3.5 बड़ा है और 4 से ये 3.5 क्या है, छोटा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 7/2 निकल के आया है ये अपने आप में 3 और 4 के बीच में आएगा, जो कि अपने आप एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही अगर हम लोग Q2 निकाल लें, इसका दूसरा रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर सेकंड रैशनल नंबर निकालने की बात होगी तो 1/2 ब्रैकेट में Q1 प्लस B आपका जो हो जाएगा 1/2। Q1 की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाला था 7/2, और ये प्लस B की वैल्यू क्या आती, B की वैल्यू 4 थी, तो 4 को लाया हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 12 से हमारा हो गया 7 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 10 2 4 ज़ा 8, 8 7 15, दैट मीन्स 1/2 इंटू 15/2, दैट मीन्स 15/4। तो इसका जो Q2 निकल के आएगा वो क्या होगा 15/4 होगा।
तो इसी टाइप से आप Q3 Q4 Q5 निकाल सकते हैं, या इसका अगर सिंपल वे में अगर हम लोग देखना चाहें तो वो सिंपल वे भी हम लोग देख सकते हैं। अगर और सिंपल वे देखना चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इसके मिड में हमको बहुत सारी वैल्यूज़ रखनी है। लाइक इसमें क्वेश्चन बोल रखा है 6 वैल्यू बतानी है। तो आपको ये सोचना है कि ये 3 कैसे आएगा। कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जिसको डिवाइड करने के बाद 3 आए, और कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसको डिवाइड करने के बाद 4 आए। और आपको ये बात याद रखनी है कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा ना, सेम सेम होना चाहिए। लाइक क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 24/8, आखिर आंसर तो वही आएगा। 8 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया तो आंसर 3 आएगा। और वही मैंने ले लिया 32/8, तो इसको भी अगर मैंने यहाँ से कट कर लिया तो यह भी अपने आप में 4 होगा। तो बस इसके जस्ट बेस की वैल्यू कितनी कितनी निकल के आएगी। तो मैंने बोल दिया 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 एंड 31/8। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यूज़ है वो निकल के आ जाएगी, जिसमें ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6, आपको जो 6 वैल्यूज़ बोलेगा तो 6 वैल्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके गाइज़, अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि मैंने 24/8 ही क्यों लिया है। आइए इस वैल्यू को भी देख लेते हैं कि आखिर मैंने इसको सोचा कैसे, इसको किया कैसे। तो जस्ट समझ सकते हैं कि हम लोगों ने इसका क्या किया होगा। सबसे पहले एलसीएम लिया होगा, एलसीएम के फैक्टर के अकॉर्डिंग फिर हमने इसको सॉल्व किया होगा। ओके, चलिए आपको इस टाइप से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है तो हमें अपॉन में 1 मान के भी काम कर लेना होता है। वो अपॉन में हमने 1 लिया है ना, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 से ऊपर किया, 3 से नीचे किया, 4 से ऊपर किया, 4 से नीचे किया। ऐसे करके आपको क्या करनी है, टॉपिक को थोड़ी मैच करनी होती है। उसके बाद हमें आगे ईजी वे में सॉल्व कर लेना होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बोलता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगर आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो वही फार्मूले के अकॉर्डिंग वही Q1 Q2 वाली वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें Q1 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 हो जाएगी, और Q2 की वैल्यू जो होगी वो 4/5 हो जाएगी। ओके, जैसे मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप उसी प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आप भी काम कर सकते हैं। जैसे Q1 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B। ओके, तो यहाँ पे 1/2 तो होगा ही होगा। और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका ये 3/5 है, तो मैंने यहाँ A की जगह 3/5 रख दिया है, और B की जगह क्या रख दिया है, 4/5। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 1/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, 4 3 7 है ना। तो आंसर कितना आएगा, 7/5 2 10। ठीक है, ये इसका आंसर जो आता है निकल के वो 7/10 निकल के आता है। अब आप चेक कर लीजिए 7/10 इसके बीच में आता है कि नहीं आता है। तो ये 3/5 हुआ, कॉमा करके मैंने यहाँ कर दिया 7/10, और यहाँ पे ये क्या है, 4/5। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि कुछ ये सीरीज बन के आ रही कि नहीं आ रही, देखना है हमको। अगर मैंने 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो 10 से 30, और 5 7 जा 35। दैट मीन्स कि ये हमें बड़ा मिल रहा है। ये फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन देखा जाए तो ये बीच वाला हमारा बड़ा है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 5 7 जा 35, और 10 4 जा 40। दैट मीन्स कि ये बड़ा है। ठीक है, तो ये सीरीज हमेशा फॉलो होनी चाहिए। ये वाला जो एरो है, इस एरो को, ग्रेटर वैल्यू को जो है, ये हमेशा फॉलो होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया है, कोई भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप क्या लिखते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास कोई सीरीज़ है 1 2 3 4, ये सारे के सारे अपने आप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो वैसे ही आपका कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे ये चीज़ इसके मिड में है। ओके, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा एक मेथड होता है एलसीएम मेथड, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर इस मेथड से करना होगा तो ये Q1 वैल्यू मैंने निकाल दी है। आप ऐसे Q2 निकालेंगे, Q2 का फॉर्मूला जो होगा 1/2 ब्रैकेट में Q1 प्लस B। Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में Q2 प्लस B। और Q4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट में Q3 प्लस B। और Q5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में Q4 प्लस B। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। B अपने आप में एक जगह रहेगा हमेशा, और B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में 4/5 थी, तो इस क्वेश्चन का 4/5 आपको क्या करना है, B की वैल्यू लगा देनी है वहाँ पे। यही 3/5 है, तो इस 3/5 को मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैंने 4/5 को लिख लिया। ठीक है, इसके सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, सेम करना है। अगर मैंने बोला कि 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लिया, मैंने 2 से नीचे कर लिया, तो यहाँ पे मुझे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 6/10, और यहाँ से आंसर कितना निकल के आएगा, 4 2 8/10। तो इसके और इसके बीच में हमें बस एक ही रैशनल नंबर मिल पा रहा है, जो कि क्या है, 7/10 है। वैसे तो बहुत सारे निकलेंगे, वैसे मुझे जो दिख रहा है वो 7/10 निकल के आएगा, तो एक ही निकल के आएगा। जबकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको निकालना है 5, तो हमें जनरली 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 से करके देख लेते हैं एक बार। 3 से ऊपर किया, अगर 3 से नीचे कर लिया तो क्या करेगा, 3 3 जा 9, और 5 3 जा 15। ठीक है, 9/15 निकल के आता है, 9/15।
और यहाँ पे क्या निकल के अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से नीचे कर लिया, तो 4 3 जा 12 अपॉन में 5 3 जा 15 है ना। तो 9 और 12 के बीच में कितने नंबर आएंगे? 10 11, दो ही नंबर आएंगे, ठीक है। और ऐसे नंबर आपको सोचते जाना है आगे की तरफ। इसको क्या करेंगे हम लोग, जस्ट तुरंत वे में अगर सॉल्व करना है तो हमको बस इसी टाइप से नंबर को अपने मन में सोचना है, और सोचने के बाद जो भी नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे परफॉर्म कर देना है। लाइक 2 वाला तो परफॉर्म नहीं हो पाया, 3 वाला भी नहीं हो पाया, 4 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं 4 के अकॉर्डिंग। 3/5, इसमें मैंने 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से नीचे कर लिया, और यही 4/5 है, इसमें मैंने 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से नीचे कर लिया, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया 4 3 जा 12 और नीचे हुआ 4 5 जा 20। और यहाँ पे क्या हुआ, 4 4 जा 16 हुआ और 5 4 जा 20। यहाँ पे अब देखिए 12 और 16 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप बताएंगे ये 13 वाला हो जाएगा, 13 अपॉन में 20, 14 अपॉन में 20 और 15 अपॉन में 20। बस 3 ही निकल के आ पा रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन में 5 बोला है। तो आप 4 वाला ना लेके 5 वाला लेके चलते हैं। आइए देखते हैं, 5 या 6 वाला लेके चल देते हैं, हमको लगता है 6 वाला हो जाएगा। अगर वही 3/5 है, अगर मैं 6 से अगर लेना चाहूँ तो आइए मैं 6 से ले लेता हूँ। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे कर लिया। अगर 4/5 था, यहाँ मैंने 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और 6 से नीचे कर लिया, तो यहाँ 6 3 जा 18 हो जाएगा और 6 5 जा 30, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 6 4 जा 24 और यहाँ 6 5 जा 30। इसके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, तो 18, देखो यहाँ 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30 और 23/30 है ना। आपको देखो 5 मिल गए, क्योंकि 24 तो यहाँ खुद ही दिख रहा है। और बिटवीन की बात जब भी करते हैं तो उसमें जिसके जिसके बिटवीन के बाद बोला जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। मैंने बोल दिया कि 4 और 6 के बीच में कितने लोग हैं, ये 4 हुआ, ये 6 के बीच में कितने लोग हैं, तो हम बोलेंगे 4 5 और 6 है ना। जब 4 की बात करेगा, 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, 6 को कैंसिल आउट कर देंगे। जब भी लेंगे हम तो किसको लेंगे, बीच वाले को ही लेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बोला है, हाँ आपका ये फेज़ है और ये फेज़ है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आपको ये देखो 15/30 हो गया, ये सॉरी 18 था ना, ये 19/20, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 बोला भी था, 5 हमने कर लिया। अगर 5 के अलावा 6 बोला होता, 8 बोला होता, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग भी फिर यहाँ 6 से ना मल्टीप्लाई करके 7 से कर रहे होते या 8 से कर रहे होते। आपको बस हमेशा ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। इस टाइप का अगर निकालेंगे तो, अदरवाइज़ वो Q1 Q2 Q3 वाला फॉर्मूला बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, आपसे क्वेश्चन किया हुआ है, डज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्या ये सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद हैं, तो हम लोग बोल देंगे हाँ बिल्कुल। अगर इनको मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो ये सारे के सारे नंबर जो है इसमें मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला का आंसर जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। क्या, तो इसमें पूछा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप बोल देंगे यस। सेकंड जो है आपका आंसर, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जस्ट 1 सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, और आपसे क्वेश्चन करता है क्या सारे सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, तो समझ लेते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं इसमें प्लस की भी वैल्यू आती है, ज़ीरो भी होता है और माइनस की भी वैल्यू आती है, तीनों के तीनों आते हैं। जबकि होल नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू को ही गेन करता है, एक्वायर करता है। तो आपको ये याद रखनी है कि भाई जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर में तो तीनों चीज़ें, तो क्या ये सारी की सारी पॉजिटिव में आती हैं, तो उसमें ये नेगेटिव वाला टर्म तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों होगा नो, आइए देख लेते हैं। जैसे सिंपली अगर हम लोग ये देख लें कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। जबकि होल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर जो होते हैं अपने आप में होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अगर एक आध एग्जांपल लिखना चाहे तो मैं एग्जांपल भी लिख सकता हूँ। सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 4/5। ये 4/5 अपने आप में ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शनल टर्म में नहीं होता है। जब भी होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 है ना, एक काउंटिंग फेज में होता है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइनली हमने 1.1 तक की सारी जितने भी अभी तक में टर्म्स था वो सारी चीज़ें बता दी। सबसे पहले नंबर लाइन बता दिया, एंड नेक्स्ट उसके बाद जो है फिर ये होल नंबर होता है क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके साथ ही साथ इंटीजर्स क्या होते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी रैशनल नंबर होता है क्या, उसके साथ ही साथ
नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके साथ जो है फोर्थ टर्म में हमने क्या यहाँ पे किया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात की, और उसके साथ तीन एग्जाम्पल जो थे इस सारे एग्जाम्पल्स को मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो आता है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट इसके जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा और जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।